Hello student, I am Kumar Vivek, faculty of chemistry. Today we learn chemical kinetics. Chemical kinetics. Chemical kinetics में बेसिकली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन. Change in concentration to the change in time. Change in time. Rate of concentration को अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें, rate of reaction is equal to delta C upon delta T. Change in concentration और change in time. अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको तीन कैटेगरी में टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन तीन कैटेगरी में करते हैं. फर्स्ट है आपका फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन. सेकेंड है आपका स्लो रेट ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड पॉइंट होगा आपका थर्ड पॉइंट है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन. मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन. अब इसमें वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन. फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या? तो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी आगे इसको डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा. तो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन में टाइम क्या होगा? बिल्कुल मिनिमम. मीन्स डेल्टा टी क्या होगा? टेंडिंग. अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो आयनिक रिएक्शन इसका एग्जाम्पल. आयनिक रिएक्शन क्या है? फास्ट रिएक्शन. देखिए आयनिक रिएक्शन होगा वो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन. अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेकेंड स्लो रेट ऑफ रिएक्शन. स्लो रेट ऑफ रिएक्शन. स्लो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि डेल्टा सी और डेल्टा टी टी जो होगा इससे फास्ट से क्या होगा? लार्ज. टाइम क्या होगा? लार्ज. इस रिएक्शन जो होगा काफ़ी टाइम लेगा, इसलिए स्लो रेट ऑफ रिएक्शन. इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जाम्पल. रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जाम्पल. जैसे तो एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन में रस्टिंग ऑफ आयरन में the iron react with oxygen and H2O. अब लीजिए X मोल H2O की बात करें तो ये क्या होगा? Fe2O3 X H2O. Fe2O3 X H2O. ये क्या है? रस्ट का एग्जाम्पल है जो कि आपका स्लो रेट के एग्जाम्पल में हम लोग कर सकते हैं. और इसके बाद क्या है? मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन है आपका. मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन. मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी में डेल्टा टी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन से कम होगा एंड स्लो रेट ऑफ रिएक्शन से ग्रेटर होगा. नेक्स्ट क्या है? इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो डिकम्पोज होता है H2O प्लस O2 तो ये आपका क्या है? मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल. जैसे इसको एनएचपी करते हैं इस मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन को तो क्या होगा? और नेक्स्ट अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो किसी रिएक्शन की बात अगर हम करते हैं जैसे A प्लस
बी है कोई रिएक्टेंट कंसिडर, ये सी है प्लस बी। तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इस रिएक्शन का ये होगा कि माइनस डी ए अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन बी इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी डी अपॉन बी। अब यहाँ पर एक माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट डिक्रीज होगा। जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब ये भी क्या है, बी का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। उसके बाद क्या है, सी से पहले पॉजिटिव साइन है, मीन्स की प्रोडक्ट ऑलवेज बढ़ेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप से हम किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। इससे रिलेटेड भी अच्छा नॉर्मिकल क्वेश्चन आपको किसी भी लेवल पे पूछा जाता है, चाहे वो जो नीट हो या एडवांस लेवल की आप हो। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको दिखाने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन एग्जाम्पल क्या है, ये H2 प्लस I2। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और ये तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देना चाहिए। देन इसके गिवन डेटा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नॉर्मिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इसका माइनस H2 अपॉन डी इज इक्वल टू डी I2 अपॉन इज इक्वल टू 1/2 अपॉन HI बाई डी। ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ कॉफिशिएंट 2, तो जो कॉफिशिएंट होता है वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, उस कॉफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं 1/2 के फॉर्म में, नहीं तो सभी जगह इक्वल साइन जो है वो इक्वलिटी होल्ड नहीं कर पाएगा। तो आई होप कि आप ये सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे होंगे।